उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का पार्ट 2 शुरू हो चुका है, लेकिन यह पार्ट 2 इस बार कई मायनों में अलग है। जब मंत्रियों के शपथ ग्रहण का मौका आया था तो इस बात की चर्चा हुई कि इस बार योगी के करीबी कई मंत्री किनारे कर दिए गए, उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। बड़े अप्रत्याशित और चौंकाने वाले फैसले हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को आश्चर्य हुआ जब ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। चर्चा इस बात की भी रही कि इस बार मंत्रिमंडल के चयन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कम चली। संगठन की इच्छा पर लोग ज़्यादा मंत्री बनाए गए, लेकिन जहां तक चलना था चला लिया। जब मुख्यमंत्री के हाथ में कमान आई तो विभाग बंटवारे से लेके स्टाफ रखने तक में लोग तरस गए। बड़ी उम्मीद और हौसले और उत्साह के साथ किसी ने कैबिनेट मंत्री की स्वतंत्र प्रभार की, किसी ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली कि मंत्री बनने के बाद जो सुविधाएं, जो ऐशो आराम, जो मज़ा है वो मिलेगा। लेकिन योगी की सरकार ने ये साफ कर दिया कि ये जो मंत्री का पद है ये मौज मस्ती के लिए नहीं, ऐश आराम के लिए नहीं, भोग विलास के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए है और इसमें भ्रष्टाचार की मिनिमम गुंजाइश रखनी है। तो सत्ता के गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हुई कि भाई कुछ लोगों को विभाग कमज़ोर मिला, कुछ लोगों को इस बात की चर्चा शुरू हुई कि भैया यहाँ तो मंत्री और कैबिनेट मंत्री और डिप्टी सीएम तो बन गए, लेकिन अपने पसंद का स्टाफ तक नहीं रख पा रहे हैं। पिछली बार मंत्री थे, जो स्टाफ था वो भगा दिया गया, नया आदमी आया, वो नया आदमी रहेगा। डिप्टी सीएम दो कई कैबिनेट मंत्रियों ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को कि हमारे स्टाफ को रोक दिया जाए, लेकिन आज तक उस पत्र पर कोई जवाब नहीं आया। अब मन ममोस कर बैठे हैं, कहते हैं कि जैसे भाई सजी हुई थाली खाने के लिए आई, लेकिन घी तो दिखाया लेकिन रोटी में लगाया नहीं। तरस रहे हैं कि पहले जहाँ ट्यूनिंग थी, व्यवस्था ठीक थी, वहाँ पर अब नया आदमी आ गया, उसको समझने में महीनों लगेगा। तो ये बड़ा रोचकता बनी हुई है इस समय मंत्रिमंडल में और सत्ता के गलियारों में इसकी चर्चा है। महत्वपूर्ण बात इस बात की है कि दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, इनका भी पुराना स्टाफ हटा दिया गया, आधी रात में भगाया गया, पत्र लिखा, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब मंत्री भी ये मान रहे हैं कि ज़्यादा चिल्लाने से अच्छा है जो मिला है उसी में काम चलाओ, क्योंकि मुख्यमंत्री का रुख एकदम साफ है कि वो किसी को तबादला वापस नहीं करेंगे, किसी पुराने स्टाफ को वो मंत्री के यहाँ नहीं रखेंगे। भ्रष्टाचार पर सरकार का जीरो टॉलरेंस है, मौज मस्ती के लिए मंत्री न बनो। तो ये उत्तर प्रदेश में जिन्होंने बड़े गाजे बाजे के साथ, बड़ी भीड़ भाड़ और उत्साह के साथ शपथ ली थी और सोचा था कि चल के अब लाल बत्ती का रौब गालिब करेंगे, उनकी शपथ लेने के बाद घर पहुंचते ही, मंत्रालय का चार संभालते ही निराशा उनके हाथ लगी। अच्छा, इतने बड़े बड़े मंत्री हैं, सार्वजनिक रूप से अपनी बात किसी से कह भी नहीं सकते, दिल का दर्द बयां कर भी नहीं सकते, तो बड़ी विचित्रता है। लेकिन मुख्यमंत्री के हाथ में, देखिए मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया है, वो सरकार का हेड है और वो जानते हैं, वो अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। ईमानदारी और बेईमानी कहाँ पर है और कैसे रोकी जा सकती है, ये योगी आदित्यनाथ ने 5 साल की सरकार चलाकर जान ली है। तो स्वाभाविक है कि मंत्रियों को इतना होमवर्क दे दो कि वो अब उसी में लगे रहें। पहले सबसे कहा कि भाई 100 दिन का एजेंडा बनाओ और इसको 100 दिन में लागू करना है। 10 सेक्टर चिन्हित करो कि जिस पे प्रायोरिटी से काम करना है। तो अब सर झुका है, कागज़ कलम चल रही है, ऊपर उठाने का मौका नहीं मिलेगा। तो जिस उम्मीदों के साथ जिन लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली थी, उन्हें कई जगह पर
हताशा है, निराशा है, लेकिन दिल का दर्द है वो छुपाए बैठे हैं, किसी से कह नहीं सकते। बहरहाल सरकार चलाने का ये स्टाइल इस बार नया है और योगी सरकार उत्तर प्रदेश में मंत्रियों में भी बहुत कुछ परिवर्तन चाहती है। दोस्तों, इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।